हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर दी स्क्रीन। चलिए लॉगिन करते हैं पहले तो। एक नई लैब बनाते हैं, तो इस लैब से जो है हम क्लोज कर देते हैं, एक नई लैब लेते हैं। उसको नाम दे देते हैं, लेट्स से बीजीपी एट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो भी नाम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक नई फ्रेश लैब ले ली और इसको क्रिएट करते हैं। बट क्रिएट करने से पहले एक काम करते हैं हम, राउटर्स वगैरह कनेक्ट करके जो है, राइट, और इनको हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका बूटिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हमें लैब के टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं तो काफी समय लगेगा, तो सफिशिएंट मिल जाएगा। तो अभी हमें जो है दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे पास में जो वेट की जो प्रॉब्लम है और लोकल एट्रीब्यूट है, राइट, वेट एट्रीब्यूट और लोकल जो प्रेफरेंस का जो एट्रीब्यूट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं पहले। लेट्स से हमारे पास में ये एक आईएसपी है, हमारे पास में ये एक आईएसपी है, और हमारे पास में ये एक आईएसपी है, राइट। ये आईएसपी नंबर 1 है, ये आईएसपी नंबर 2 है, और ये आईएसपी नंबर जो है वो है 3। अब यहां पर हमारे पास एक राउटर है आईएसपी 1 का, यहां पर इसके पास में एक और राउटर है, यहां पर एक और राउटर है, और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। सिमिलरली हमारे पास में यहां पर भी 3 इस तरीके से कनेक्टेड है, और सिमिलरली हमारे पास में यहां पर भी इस तरीके से कनेक्टेड है, ये भी इस तरीके से कनेक्टेड है। अब हमने क्या करा, यहां से इधर कनेक्ट कर दिया, यहां से इधर कनेक्ट कर दिया, और यहां से इधर कनेक्ट कर दिया। और लेट्स से हमारे पास में यहां पर जो एएस नंबर है दैट इज 500, यहां पर जो एएस नंबर है दैट इज 600, और यहां पर जो एएस नंबर है लेट्स अज्यूम दैट दैट इज 700। अब हमारे पास में यहां पर ए नेटवर्क है, राइट। यहां पर ए नेटवर्क को अगर हम 500 वाले किसी भी राउटर पे देखेंगे तो डेफिनेटली यहां से ये नजदीक पड़ेगा, राइट। तो यहां से नजदीक पड़ेगा, तो ये जो ए नेटवर्क है वो आपके इस वाले आईएसपी नेटवर्क के अंदर कहां से आएगा। लेट्स से यहां पर हमारे पास में 1.1.1.1 है, राइट। और यहां पर हमारे पास में कनेक्टिविटी जो नेक्स्ट नेबर की है वो है आपकी 4.0.0. लेट्स से 2 है। तो अब आपका यहां से आएगा तो डेफिनेटली दूर पड़ेगा, भाई यहां से इधर आएगा, फिर यहां से इधर आएगा, तो ये डिस्टेंस लंबा हो जाएगा। अब यहां से डिस्टेंस लंबा हो जाएगा होने की वजह से आपका जो है बेस्ट रूट कौन सा बनेगा, ये वाला बेस्ट रूट बनेगा डिफॉल्ट के कंडीशन में। लेकिन अगर हम बात करें कि मुझे यहां पर इसको डिफॉल्ट ना बना के, इसको बेस्ट रूट ना बना के, मैं ये जो लॉन्गेस्ट रूट है इसको बेस्ट रूट बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है आपका जिसको हमने वेट कहते हैं, राइट, पहला वेट है हमारे पास में, और दूसरा हमारे पास क्या है, लोकल प्रेफरेंस। अब लोकल प्रेफरेंस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले वेट की बात कर लेते हैं। मेरे पास में ये वेट एट्रीब्यूट है। वेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये मुझे हेल्प करता है कि अगर मुझे इसको बेस्ट रूट नहीं बनाना है, मुझे इसको नीचे वाले को बेस्ट रूट बनाना, तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक का जो वेट है, राइट, इस नेबर के साथ जो नेबरशिप है उसका जो वेट है वो मैं इंक्रीज कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट वेट कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर उसका वेट लेट से मैंने यहां पे कर दिया 1000। तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बेस्ट रूट। ठीक है, ये बेस्ट रूट बन गया वेट के केस में। ठीक है, अभी लोकल को हम बात नहीं करेंगे, लोकल प्रेफरेंस की बात हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, अभी सिर्फ वेट की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वेट कर दिया, तो अब ये जो है इसका बेस्ट रूट बन गया। ठीक है, लेकिन लेट्स से हमारे पास में एक और तरीका नेटवर्क भी हो सकता है इसमें, राइट। दूसरा नेटवर्क हम डिजाइन करते हैं फिर से। हमारे पास में ये अगेन सेम सिनेरियो, ये ISP 1 है, ये ISP 2 है, और ये हमारे पास में ISP 3 है।
तो यहां पर हमारे पास में राउटर हैं, राइट, इस तरीके से, और ये आपस में कनेक्टेड है लाइक दिस। यहां पर भी हमारे पास में राउटर्स हैं इस तरीके से आईएसपी के। तो यहाँ पे तो आईबीजीपी चलेगा, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इनका 600 है, यहाँ पर इसका एएस नंबर है 700, और यहाँ पर अब आपकी टोपोलॉजी जो आईएसपी नंबर 1 है, राइट, उसके अंदर थोड़ी सी चेंज हो गई। पहले क्या था, एक ही राउटर था आपका। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक राउटर है, यहाँ पे ये दूसरा राउटर है, यहाँ पे तीसरा राउटर है, और यहाँ पे चौथा राउटर है, और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अब ये जो ISP3 है वो इस वाले राउटर से कनेक्टेड है, और जो ISP2 है वो इस वाले राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका एएस नंबर कितना है, इसका एएस नंबर है 500। अब यहां पर इधर से भी कनेक्टिविटी कर दी हमने। अब यहां पर ए नेटवर्क है, अब वो ए नेटवर्क जो है वो डेफिनेटली यहां से नजदीक पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक सिंगल एएस आएगा विच इज 600, लेकिन नीचे से जाएगा तो 600 के साथ में 700 भी आ जाएगा। तो ये नीचे वाला तो लॉन्गेस्ट पड़ रहा है, तो वो बेस्ट रूट हो ही नहीं सकता, राइट। लेकिन अब आप क्या करना चाहते हो, नीचे वाले को बेस्ट रूट बनाना चाहते हो। तो बेस्ट रूट बनाने के केस में अब जो हमारी टोपोलॉजी है इसमें क्या है, हम वेट कहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, इसी वाले राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स से ये राउटर नंबर 4 है और ये राउटर नंबर 1 है। हमने राउटर नंबर 4 पे कॉन्फ़िगर कर दिया वेट, ठीक है। ये वेट जो है हमने राउटर नंबर 4 पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्योंकि ये जो वेट है वो लोकल राउटर के लिए ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ये जो वेट है वो लोकल राउटर के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, तो आपका ये बेस्ट रूट बन जाएगा सिर्फ इस राउटर के लिए। लेकिन अगर बाकी राउटर की बात करें, राउटर नंबर 2 की, राउटर नंबर 3 की, या राउटर नंबर 1 की, उनके लिए अभी भी यही बेस्ट रूट है। सिर्फ राउटर नंबर 4 के पास जो नेटवर्क होगा उसके लिए ये आपका क्या बनेगा, ये बेस्ट रूट बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ वेट जो है वो सिर्फ एक सिंगल राउटर के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। पहले वाली जो मैंने अभी टोपोलॉजी बनाई थी उसमें क्या था, एक ही राउटर से आपके कनेक्टेड था। अब एक पे कॉन्फ़िगर ये इधर कनेक्टेड था, ये तो था नहीं। अब ये जो है यहीं से है, तो अब इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया, तो उसको ये छोड़ के वो इसी पे पूरा डेटा ट्रांसमिट करना था। तो आपको ये वेट के अंदर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोकल प्रेफरेंस, जो नेक्स्ट हम लैब करेंगे लोकल प्रेफरेंस की, वहां पर जो है हम इसको जो आपका ये बीच की अगर टोपोलॉजी नहीं भी होगी, राइट, ये वाली कनेक्टिविटी नहीं भी होगी, तो भी अगर आप किसी भी राउटर पे कनेक्टिविटी कर दोगे, लोकल प्रेफरेंस से इंक्रीज कर दोगे, तो आपके पूरे के पूरे आईबीजीपी के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है जी। अब हम जो है इसको प्रैक्टिकली वेट को एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस से लेट्स से राउटर ले लेता हूँ। लेट्स गो टू राउटर। तो अब 4 राउटर लेने हैं, तो 4 राउटर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ R, और इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये राउटर नंबर 1 हो गया हमारा, ये राउटर नंबर 2 हो गया, और ये राउटर नंबर 3 एंड ये राउटर नंबर 4। सेम टोपोलॉजी हम जैसे पहले हम क्रिएट करते आ रहे हैं वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं बीजीपी के अंदर में, और इनको आपस में कनेक्ट भी कर देते हैं, और कनेक्ट करके इनको कर देते हैं स्टार्ट। बाकी का जो टेक्स्ट लिखने का जो काम है वो हम बाद में कर लेते हैं, तब तक इनका बूटिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। राउटर नंबर 1 को भी स्टार्ट कर देते हैं, 2 को भी स्टार्ट कर देते हैं, 3 को भी स्टार्ट कर देते हैं, एंड फाइनली 4 को भी स्टार्ट कर देते हैं। जब तक इनका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तब तक हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लूपबैक 0 में जाएंगे, लूपबैक में 10.0.0.1, राइट, या फिर 10.1.1.1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, खैर। या फिर बेस्ट यही है कि हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक चले, राइट। ये हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी भी आ जाए, ओके। ये हमारे पास में यहाँ पे रहेगा राउटर नंबर 1 के पास, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास में रहेगा 20 का नेटवर्क, तो इसको कर लेते हैं हम 20, ठीक है जी। यहाँ पे 20 कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको। यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 30, राइट। वैसे यहाँ पे नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, 30 कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक 40 का नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे 40 का नेटवर्क, ठीक है जी। ये हमने क्रिएट कर दिया। अब इंटरफेसेस पे क्या आईपी रहेगा वो भी लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे पास में
आईपी रहेगा, लेट्स से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 1.1.1.1, ठीक है, हमने इसको कंसीडर कर देना है 1.1.1.1 और /8 रखें, या आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं स्लाइटली। यहां पर ये आईपी एड्रेस रहेगा, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास में रहेगा 1.1.1.2, लास्ट में 2 रहेगा। एंड इसी तरीके से इसी को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहां पर हम पूरा आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं, लेट्स से 2.1.1.1, या फिर माइट भी थोड़ा सा चेंज कर दे 2.2.2.1/8, और इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। यहां पर हमारे पास में रहेगा लेट्स से 2.2.2.2, कुछ भी आईपी एड्रेस देना है आपको, आईपी एड्रेस अपने अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। और यहां पर आते हैं और यहां पे हम ले लेते हैं 3 का सीरीज, तो यहां पे कर लेते हैं लेट्स से 3.3.3.1, डुप्लीकेट कर लेते हैं। और तब तक हमारे राउटर्स की भी बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर ले लेते हैं 2, और इसी तरीके से एक लास्ट डुप्लीकेट करके इसको 4 के नेटवर्क में लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो राउटर है उसका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एंड यू कैन सी इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है जी, कोई बात नहीं, इसको होने देते हैं। तब तक हम ये आईपी एड्रेस को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट्स से आपका 4 की सीरीज ले लेते हैं, 4.4.4.1 कर देते हैं, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड यहां पर हम कर लेते हैं आपका 4.4.4.2 कर देते हैं, ठीक है जी, ये रहेगा। अब बीजीपी का एएस नंबर भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये एएस नंबर रहेगा आपका 500, इसका एएस नंबर रहेगा 500, एंड इसको डुप्लीकेट करते हैं। राउटर नंबर 2 का एएस नंबर रहेगा लेट्स से 600, इसी को डुप्लीकेट करते हैं। एंड राउटर नंबर 3 को भी सेम एएस नंबर दे देते हैं, बिकॉज आईबीजीपी भी हमने कंसीडर करना है बीच में, और यहां पे इसको कर देते हैं लेट्स से 700, ठीक है जी, इस तरीके से अपन कर देते हैं। राउटर नंबर 2 एंड 3 के बीच में आईबीजीपी होगा और बाकियों के बीच में ईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब एक बार जो है चेक कर लेते हैं बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, हो गया है। तो सभी को एक बार जो है हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद में इसका जो फॉन्ट का साइज है थोड़ा सा वो सेट कर दूं, ताकि विजिबिलिटी आपको जो है अच्छे से आ जाए। एंड उसके बाद में हम इसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। राउटर नंबर 4 पे चलते हैं, और ये हमने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। चलते हैं राउटर नंबर 4 को पहले तो सेट कर लेते हैं पोजीशन, और जब तक इसका ये बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तब तक हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस में जाके चेंज में जाके जो है 11 पे सेट कर देते हैं, दैट्स इट। तो यू कैन सी हमारा बूटिंग प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। इसको मिनिमाइज करते हैं, राउटर नंबर 3 पे चलते हैं और चेंज सेटिंग पे चलते हैं, अपीयरेंस चेंज, एंड 11 पे चलते हैं और ये अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और मिनिमाइज कर लेते हैं। राउटर नंबर 2 पे चलते हैं, चेंज सेटिंग पे क्लिक करते हैं, अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं, चेंज पे चल के फॉन्ट साइज लिटिल बिट इंक्रीज कर देते हैं, राइट, ये हो गया। अभी फाइनली चलते हैं राउटर नंबर 1 पे और इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, एंड 11 करके डन करते हैं। ओके जी, अब हम आईपी एड्रेस सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यू कैन सी इनका बूटिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे होस्ट नेम करते हैं R1, इंटरफेस G है, इंटरफेस G0/0, और जिसमें आईपी एड्रेस है हमारे पास में 4.4.4.2 255.0.0.0, एंड कर देते हैं इसको नो शटडाउन। सेकेंड इंटरफेस है हमारे पास में G0/1, आईपी एड्रेस है हमारे पास 1.1.1.1 255.0.0.0.0,
एंड इसको भी नो शट डाउन कर देते हैं। लूप बैक 0 क्रिएट करना है हमने और उस पे आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे रहेगा 10.0.0.1 255.0.0.0 एंड कर लेते हैं इसको नो शटडाउन। वैसे आपका वर्चुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए। राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। होस्ट नेम में R2 कर देते हैं, इंटरफेस G0/1, आईपी एड्रेस है जहां पे 1.1.2 एंड 255.0.0.0 एंड इसको भी कर लेते हैं नो शटडाउन। सेकेंड इंटरफेस है G0/0, आईपी एड्रेस है हमारे पास में 2.2.2.1 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। थर्ड इंटरफेस लूपबैक 0 है, आईपी एड्रेस है जिसमें हमने कॉन्फ़िगर करना है 20.0.0.1 255.0.0.0 एंड इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं यहां से, राउटर नंबर 3 पे चलते हैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए और एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम कर देते हैं R3, इंटरफेस हमारे पास में है G0/0, आईपी एड्रेस है यहाँ पे 2.2.2.2 एंड 255.0.0.0 एंड कर देते हैं नो शटडाउन। सेकेंड इंटरफेस है G0/1, आईपी एड्रेस है हमारे पास 3.3.1 255.0.0.0 एंड इसको भी कर लेते हैं नो शटडाउन। तीसरा इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 30.0.0.1 255.0.0.0 एंड कर लेते हैं नो शटडाउन। ठीक है जी। अब चलते हैं फाइनली राउटर नंबर 4 पे, उसके बाद हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस सॉरी पहले होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, लेट मी चेंज द होस्ट नेम R4 एंड इंटरफेस G0/0, आईपी एड्रेस 4.4.1 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। देन हमारे पास में सेकंड इंटरफेस है विच इज G0/1, आईपी एड्रेस है हमारे पास में 3.3.3.2 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। फाइनली लूप बैक 0 एंड हमारे पास में यहाँ पे इस पे आईपी एड्रेस है 40.0.0.1 255.0.0.0। सो आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। लेट्स स्टार्ट द बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम राउटर नंबर 1, राइट। सो यहाँ पे हमने राउटर नंबर 1 पे 4 का क्रिएट कर दिया हमने, ओके सारे कर दिया। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं बीजीपी। तो एएस नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 500 है, राइट। नो ऑटो समरी, नो सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं। पहले तो हम नेटवर्क अपडेट कर देते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। 1.0.0.0 सेकेंड नेटवर्क हमारे पास है 4.0.0.0 एंड थर्ड नेटवर्क है 10.0.0.0। अब नेबर बना लेते हैं यहाँ पे, तो दो नेबर हैं इसके, एक है 1.1.1.2 जिसका रिमोट एएस है 600। दूसरा जो इसका नेबर है विच इज दूसरा नेबर है आपका 4.4.4.1 जिसका रिमोट एएस है 700। ये भी क्रिएट कर दिया हमने, डन। अब चलते हैं राउटर नंबर 2 पे एंड बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर बीजीपी एएस नंबर इसका क्या है 600, नो ऑटो समरी एंड नो सिंक्रोनाइजेशन एंड यहाँ पे नेटवर्क पहले तो एडवर्टाइज कर लेते हैं। तो एडवर्टाइज करने के लिए हमारा पहला जो नेटवर्क है 1.0.0.0, सेकेंड नेटवर्क है 2.0.0.0 एंड थर्ड नेटवर्क हमारे पास है 20.0.0.0। नेबर कौन कौन है, तो नेबर है एक आपका 1.1.1.1 जिसका रिमोट एएस है विच इज 500। सेकेंड हमारा सॉरी नॉट नेटवर्क, सेकेंड जो हमारा नेबर है, राइट, यू कैन सी नेबरशिप आप हो चुकी है यहाँ पे। सेकेंड नेबर है इसका 2.2.2.2 जिसका रिमोट एएस सेम है विच इज 600। तो ये भी हमने यहाँ पे डन कर दिया, राउटर नंबर 2 को भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब चलते हैं फाइनली राउटर नंबर 3 पे एंड एग्जिट करते हैं यहाँ से और कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर बीजीपी एएस नंबर यहाँ पे भी 6 है 600, नो ऑटो समरी, नो सिंक्रोनाइजेशन। नेटवर्क कौन कौन से हैं 2.0.0.0, सेकेंड नेटवर्क है 3.0.0 सॉरी
3.0.0.0 एंड फोर्थ नेटवर्क है 30.0.0.0। नेबरशिप एस्टेब्लिश करते हैं। सो नेबर इज 2.2.2.1 एंड जिसका रिमोट एएस इज 600 एंड सेकेंड जो नेबर है इसका विच इज नेबरशिप आ गई आपकी 3.3.3.2 एंड जिसका रिमोट एएस नंबर है विच इज 700। तो राउटर नंबर 3 को भी कॉन्फ़िगर कर दिया। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू राउटर नंबर 4। एग्जिट करते हैं यहां से, कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर बीजीपी एएस नंबर 700। नो ऑटो समरी, नो सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क है 4.0.0.0 3.0.0.0 एंड फाइनली हमारे पास लास्ट नेटवर्क इज 40.0.0.0। नेबर कौन कौन है? एक नेबर है इसका 4.4.4.2 जिसका रिमोट एएस है 500। नेक्स्ट जो इसका नेबर है विच इज 3.3.3.1 एंड जिसका रिमोट एएस नंबर इज 600। तो ये भी हमने डन कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा जो सारा कुछ यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउटर नंबर 1, राइट। एंड नेबरशिप्स वगैरह सारी अब हो चुकी हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो आईपी बीजीपी समरी। नेबरशिप्स यू कैन सी दोनों आपकी इंप्लीमेंटेड है। और फिर कमांड चलाते हैं शो आईपी बीजीपी, राइट, शो आईपी बीजीपी, राइट। तो शो आईपी बीजीपी हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब हमारा जो 20 का नेटवर्क है, राइट, यू कैन सी 20 का जो नेटवर्क है वो आपका ओके अभी आई थिंक पूरा कंप्लीट अपडेट नहीं हुआ, अब हुआ अपडेट, है ना। ये देखिए 20 का जो नेटवर्क है वो 4.4.4.1 से भी जा सकता है, राइट, एंड 1.1.1.2 से भी जा सकता है। यहाँ दोनों पे रीच किया जा सकता है ना। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शो आईपी राउट एंड बीजीपी, तो इनमें से दोनों में से बेस्ट रूट कौन सा है? तो अब 20 के लिए जो बेस्ट रूट है वो है 1.1.1.2, यानी कि मैं राउटर नंबर 1 पे हूं और मैं देख रहा हूं कि ये जो 20 का जो नेटवर्क है अभी बेस्ट रूट बाय डिफॉल्ट कौन सा है उसका। तो बेस्ट रूट जो है वो डेफिनेटली यहां पर है, इसका यहां पे दिख रहा है 1.1.1.2, ठीक है, वो इसी के द्वारा रीचेबल है, राइट। इसी से नेबरशिप बनी हुई है राउटर नंबर 1 की, वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन व्हाट आई वांट इज आई वांट कि ये बेस्ट रूट नहीं होना चाहिए इसके लिए, राइट, ये इसका बेस्ट रूट नहीं होना चाहिए, मेरे को चाहिए ये बेस्ट रूट ये वाला। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें वेट इंक्रीज कर सकता हूं इस नेबरशिप पे। इस नेबरशिप का जो मैं वेट है वो इंक्रीज करके लेट्स से 40,000 कर दूंगा, तो ये बेस्ट रूट बन जाना चाहिए, राइट। तो चलिए इसको एक बार जो है करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि यहां पर जो है दोनों के बीच में राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 3 दोनों के पास क्या चल रहा है, आईबीजीपी चल रहा है, आईबीजीपी चल रहा है। तो आईबीजीपी चल रहा है तो मैं अभी लेके चलता हूं आपको राउटर नंबर 3 पे, 2 पे, सॉरी 3 पे भी चल जाएगा, उस पे भी देख सकते हैं। राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और राउटर नंबर 2 पे चल के हम कमांड चेक कर सारी चीजें चेक कर लेते हैं। शो आईपी बीजीपी समरी, तो नेबरशिप आपकी यू कैन सी अप है, शो आईपी बीजीपी एंटर कर देते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं आपका 10 का जो नेटवर्क है, राइट, 10 का जो नेटवर्क वो किसके द्वारा रीचेबल है, किससे नेबरशिप बनी हुई है, 1.1.1.1 से, ठीक है। हम राउटर नंबर 2 पे हैं, राइट, हम राउटर नंबर 2 पे हैं और इसकी जो नेबरशिप है 1.1.1 से बनी हुई है, ठीक है, परफेक्ट है, यहां तक तो ओके है, राइट। और अगर हम 40 के नेटवर्क की देखें तो 40 के नेटवर्क जो है वो आपका 3.3.3.2 से बनी हुई है, इससे बनी हुई है, राइट, इससे बनी हुई है। अल्टरनेट ऑप्शन तो ये भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम देखें तो हमने जो नेबरशिप बनाई है वो यहीं तक बनाई है, हमने इसके साथ तो कोई नेबरशिप बनाई नहीं आईबीजीपी, क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है, आईबीजीपी चल रहा है। तो आईबीजीपी के केस में क्या है, जब यहां से इसने रूट लर्न करे और उसके बाद में इसने आगे एडवर्टाइज करा तो इसने अपना नेटवर्क जो है चेंज नहीं किया, नेक्स्ट होप जो है वो चेंज नहीं किया है। तो अगर आपको याद हो लास्ट जो सेशन था हमारा,
राइट, उसके अंदर हमने नेक्स्ट होप को चेंज करना भी सीखा था, राइट। तो नेक्स्ट होप को चेंज करना सीखे, तो वही नेक्स्ट होप क्या करेंगे, अब यहां पर भी नेक्स्ट होप का सेल्फ डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सेल्फ डिफाइन किसको करेंगे, इस वाले नेटवर्क को, 2.2.2.2 को। और राउटर नंबर 3 पे हम ये 2.2.2.1 को सेल्फ डिफाइन करेंगे, ताकि इनका जो ये जो गलती हो रही है, राइट। अभी आपका ये जो 40 का जो नेटवर्क है, मैं सारा डिलीट करता हूं। 40 का जो नेटवर्क है, राइट, वो किससे, अब राउटर नंबर 2 पे किसके द्वारा अपडेट होकर आया, यहां से अपडेट होकर आया। तो इसका जो नेक्स्ट होप है वो ये होना चाहिए था, राइट, ये होना चाहिए था। तो इसने चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3.3.3.2 आ रहा है। तो चलिए पहले नेक्स्ट होप को यहाँ पर सही कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स गो इनटू ग्लोबल। ये आईबीजीपी के केस में होगा, राइट। ईबीजीपी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ही एएस नंबर होंगे। सेम एएस के अंदर ही आपको नेक्स्ट होप का जो सेल्फ वाली कमांड है उसको आपको रन करना है। हमें राउटर नंबर 2 पे चलते हैं। राउटर बीजीपी, एएस नंबर क्या है आपका, 600, ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेबर। तो नेबर कौन है इसका, 2.2.2.2, राइट। इसका हम करेंगे नेक्स्ट होप सेल्फ, ये हमने डिफाइन कर दिया राउटर नंबर 2 पे, राइट। और इसके बाद जो है हम चलते हैं राउटर नंबर 3 पे। तो राउटर नंबर 3 पे भी चलते हैं एंड एग्जिट करते हैं यहां से, और कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर बीजीपी एंड एएस नंबर क्या है इसका, 600। इसका जो नेबर है कौन है, 2.2.2.1। अब यहां पर राउटर नंबर 3 पे किसके लिए कर रहे हैं, ये 10 के नेटवर्क के लिए, क्योंकि 10 का नेटवर्क जो है वो यहां से एडवर्टाइज होकर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहां से उसका एएस नंबर अपडेट नहीं, ये नेक्स्ट होप अपडेट नहीं हो रहा। तो 10 के नेटवर्क के लिए हम इधर से कर रहे हैं, 40 के लिए हमने इधर कर दिया, राइट। तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट होप जो है वो इसको सेल्फ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रन कर दिया। अब क्या करना है, हमने इसको चेक भी करना है कि ये हुआ कि नहीं हुआ अपडेट। तो यहां पर कमांड चलाते हैं शो आईपी बीजीपी, ठीक है। शो आईपी बीजीपी करते हैं, राउटर नंबर 3 पे है, 10 का नेटवर्क जो है वो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके द्वारा रीचेबल है, इसके द्वारा। एंड 2.2.2.1 अपडेट हो गया, राइट। और यहां पर पहले 1.1.1 भी था, ठीक है। और अगर मैं राउटर नंबर 2 पे लेके जाऊं, क्योंकि राउटर नंबर 3 पे तो हमने चेक नहीं करा, राउटर नंबर 2 पे ये पहले वाली एंट्री हमारी 40 की। तो यहाँ पे आपका 3.3.3.2 है। तो यहाँ पे अभी परफेक्ट हमें पता चल जाएगा चेंजेस हुए कि नहीं हुए। तो वापस से हम चलते हैं शो आईपीबीजीपी के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट होप क्या हो गया, यहाँ पे 40 के लिए 2.2.2.2 हो गया। तो ये आपका चेंज हो गया, पहले यहाँ पे 3.3.3.2 आ रहा था, अब आपका 2.2.2.2 हो गया, राइट। तो ये हमने एक जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जो गैप था, वो हमने फिक्स कर दिया, राइट, ताकि ये आपस में डायरेक्टली एक ही नेटवर्क में मान के जो है उसको अपडेट करें। अब हम चलते हैं फाइनली राउटर नंबर 1 पे। राउटर नंबर 1 पे चल के देखते हैं यहां कोई चेंजेस तो नहीं हो गए। तो शो, हमारे पास में वापस वही कमांड चलाते हैं, शो आईपी, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट बीजीपी, एंटर करते हैं। तो आपका पहले ये 40 का नेटवर्क यहाँ पे 4 डॉट से था, ठीक है। बाकी ऊपर वाले जो है वो 1.1.1.1 वाले से थे, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं आया, यू कैन सी इसमें, राइट। हमने यहाँ जो पैरामीटर नेक्स्ट फिक्स करे सेल्फ वाले, उससे कोई हमारे राउटर नंबर 1 के कोई नेटवर्क में अपडेट चेंजेस नहीं आए। 20 वाला जो नेटवर्क है वो 1.1.1.2 से आ रहा है, यानी कि यहां से आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपका एएस जो है वो कम है। शो आईपी बीजीपी करते हैं एंड यू कैन सी आपका 20 का जो नेटवर्क है वो आपका कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, या इसको बेस्ट मान के चला। दो रूट अवेलेबल है, एक है आपका 4.4.4.1 एंड दूसरा है 1.1.1.2। अब ये आपका बेस्ट है। अब कैसे पता चलेगा बेस्ट, यू कैन सी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी लगा हुआ है, तो ये बेस्ट है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे पाथ दे सकते हैं, एक ही एएस नंबर है और ऊपर वाले में 2 एएस नंबर है, तो जिसमें एएस नंबर कम है वही बेस्ट रूट है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, राइट। तो बेस्ट रूट तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे क्या अपडेट हो रखा है। तो यहाँ पे आपका 1.1.1.2 है,
इसको मैं नीचे से 4.4.4.1 से लेकर आना चाहता हूं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेट चेंज करना पड़ेगा। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर बीजीपी एंड इसका एएस नंबर क्या है 500। ठीक है, नेबर कौन है, नेबर इसका 4.4.4.1 जिसका हमने वेट इंक्रीज करना है। वेट लेट्स से हम कर देते हैं 40,000, ये हमने चेंज कर दिया। चेक करते हैं शो आईपी बीजीपी, कुछ चेंजेस हुए क्या, नहीं अभी कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, रीसेट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसका रीसेट करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं क्लियर आईपी बीजीपी स्टार। आप चाहे सॉफ्ट कर ले या हार्ड कर ले, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए। सॉफ्ट लिख दोगे तो सॉफ्ट होगा, हार्ड करोगे तो आपका पूरा ब्रेक डाउन होके वापस से नेबरशिप अप होगी। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट कर दिया। और अब दोबारा अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं शो आईपी बीजीपी, तो यू कैन सी 40 हमारा अपडेट हो गया, राइट 40 जो हमारा अपडेट हो गया। तो ये आपका यहां पर अपडेट हो गया ये वाले में। एंड यू कैन सी जो पहले ग्रेटर देन का साइन यहां था नीचे वाले पे, अब इस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसका जो शिफ्टिंग है वो यहां पे चला गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास में शो आईपी राउट बीजीपी करके। तो यू कैन सी सभी के अंदर, है ना, सभी के अंदर देखो यहाँ पे पहले क्या था, ऊपर ले जाके दिखाता हूं आपको। यहां पर सिर्फ एक नेटवर्क जो है नीचे 4.4.4.1 से था, बाकी ऊपर वाले सारे किससे थे 1.1.1.2 से थे। अभी आपके सारे के सारे शिफ्ट हो गए 4.4.4.1, क्योंकि इसका जो वेट है वो हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो सारे नेटवर्क यहीं से आपके रीच करने लग गए। ये आपका अपडेट हो गया। ठीक है, अब ये आपका अपडेट, अगर कोई ऐसा सिंगल नेटवर्क है आपका कहीं पे, तो आप ऐसा वेट को चेंज करके कुछ आप इस तरीके से डायरेक्शन उसका चेंज कर सकते हो। ट्रैफिक का जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मान लेते हैं कि मेरे पास में यहां पर राउटर नंबर 2 पे, मेरे पास में एग्जांपल के लिए लेट्स से, तो जरा लेते हैं एंटर करते हैं 20 के बाद में लेट्स से 21.0.0.1 है, फिर 22.0.0.1 है, फिर आपका 23.0.0.1 है। इस तरह से मल्टीपल नेटवर्क्स मेरे पास में अवेलेबल है। कहां पर, राउटर नंबर 2 पे। ठीक है, राउटर नंबर 2 पे मेरे पास, थोड़ा इधर साइड कर देता हूं, राउटर नंबर 2 पे ये मेरे पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। और व्हाट आई वांट इज कि अगर मैं इनको कॉन्फ़िगर करूंगा ये भी सारे इधर से आ जाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और इनको कॉन्फ़िगर करके एडवर्टाइज भी कर देते हैं। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इंटरफेस लूपबैक 1, राइट। इसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 21.0.0.1, राइट, एंड 255.0.0.0। फिर इंटरफेस लूपबैक 2 आईपी एड्रेस, इसमें है आपका 22.0.0.1, 255.0.0.0 एंड थर्ड इंटरफेस ऑफ फोर्थ है बेसिकली टेक्निकली। तो लूपबैक 3 आईपी एड्रेस है हमारे पास में 23.0.0.1, 255.0.0.0। ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इनको एडवर्टाइज भी कर देते हैं नेटवर्क के अंदर में। तो चलते हैं राउटर बीजीपी और एएस नंबर क्या है 600। कौन कौन सा नेटवर्क है इसका, एक है आपका 21.0.0.0, दूसरा आपके पास में यहाँ पे 22.0.0.0, तीसरा हमारे पास में यहाँ पे 23.0.0.0। तो तीनों हमने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। चलिए अब एक बार जो है चेक करते हैं राउटर नंबर 1 पे, और 1 पे चल के हम जो है शो आईपी राउट बीजीपी कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो यू कैन सी 21 आ गया, बाकी भी अभी आ जाएंगे, राइट। अभी 21 आया है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। 22 23 भी आ गया, राइट। ये देख सकते हैं हमारे ये सारे आ गए, राइट। अभी जो आपका 20 एंड 21 जो है वो आपका किससे आया, इससे आया। बट ये 22 एंड 23 ये आपका अभी भी
1.1.1.2 से आया, क्योंकि अभी जस्ट नेबरशिप इसकी अपडेट, ये अपडेट आई है। दोबारा से अगर चेक करेंगे तो अभी यू कैन सी, अभी भी हमारा जो ये दो नेटवर्क्स हैं ये आपके उसी से आ रहे हैं, इस वाले से 1.1.1.1 से आ रहे हैं, राइट, इसी नेबरशिप से आ रहे हैं। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम एंड यू कैन सी वो भी अपडेट होके आपका कंप्लीटली सारे के सारे नेटवर्क जो है वो चेंज होकर कहां से आने लग गए, इधर से आने लग गए। ये रूट फास्टेस्ट होने के बाद में भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या चाहता हूं भाई, ये जो रूट है ये तो डेड कर दिया अभी तक हमने, तो अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करा वेट इसका इंक्रीज करके, वो तो ये रूट डेड हो गया। व्हाट आई वांट इज कि मैं कोई स्पेसिफिक रूट पे लेके जाना चाहता हूं, राइट। एग्जांपल के लिए जस्ट गिव मी 1 मिनट, एग्जांपल के लिए इसको समझ लेते हैं व्हाई वी वांट। लेट्स से हमारे पास में ये एक आईएसपी है, ठीक है, ये एक आईएसपी है, एक नेटवर्क है यहाँ पे, इसका राउटर है, और इसके पास में कुछ और राउटर भी यहाँ पे हो सकते हैं इस तरीके से। हमारे पास एक इस तरफ में आईएसपी है और एक इस तरफ में आईएसपी है, ये आपका आईएसपी 2 है और इस तरफ में आईएसपी 3 है, राइट। और आपके पास में यहाँ पे 2-3 नेटवर्क हैं ABCD। तो आप क्या चाहते हो कि ए और बी जो है वो कहां से जाए, वो आईएसपी 2 से जाए, और जो सी एंड डी है वो आपका आईएसपी 3 से जाए। तो ऐसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूट मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब रूट मैप का इस्तेमाल करेंगे तभी ये पॉसिबल है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 22 एंड 23 इन दोनों को मैं यहां से लाना चाहता हूं, ठीक है। सॉरी, एक काम कर लेते हैं, इसको हम यहां से लाना चाहते, सिर्फ इन दो को लाना चाहते हैं, बाकी जो हैं वो डिफॉल्ट इससे जाते रहेंगे, बाकी जो डिफॉल्ट हैं वो इस रूट से जाएं, राइट। इसके लिए हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, रूट मैप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं यहां से डिलीट करता हूं। हम 22 एंड 23 को यहां से नीचे वाले से राउटर नंबर 4 से लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर नंबर 1 पे जो वेट कॉन्फ़िगर्ड है उसको तो रिमूव करना पड़ेगा, राइट। राउटर नंबर 1 पे जो हमने 40 का कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, शो आईपी बीजीपी कमांड चला के, तो ये जो 40,000 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये सभी पे अपडेट हो गया, इसीलिए वो सारे के सारे नेटवर्क क्या हो गए, एक तरफ से शिफ्ट हो गए, राइट। तो अभी जो इसको पहले तो रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के लिए चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। राउटर नंबर 1 पे हम लोग, ठीक है, राउटर बीजीपी, एस नंबर क्या है आपका 500। हम करते हैं नो नेबर 4.4.4.1, ठीक है, और वेट हमने क्या डाला था 40,000, ये रिमूव कर दिया। एक बार जो है यहाँ पे इसको अपडेट कर लेते हैं, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार एंड सॉफ्ट, ताकि जल्दी नेबरशिप आपकी अपडेट हो जाए। चेक करते हैं, शो आईपी राउट बीजीपी, ठीक है, चेक करते हैं एंड यू कैन सी सारे के सारे नेटवर्क आपके चेंज हो गए, ठीक है ना, सभी आपके अपडेट हो गए, 1.1.1.2 से आने लगे। 23 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है ना, ये दोनों हमने अभी कहां से आ रहे हैं, 1.1.1.2 से आ रहे हैं। अब हम इनको दो को लाना चाहते हैं इधर से, बाकी सब जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, राइट, बाकी सब वैसे ही चलेंगे। शो आईपी बीजीपी कमांड चला के देखो 40,000 सब जगह से रिमूव हो गया, ठीक है जी। हम सिर्फ 22 एंड 23 इन दो को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर करते हैं हम रूट मैप के जरिए, ठीक है। रूट मैप में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर नंबर 1 पे हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, राउटर बीजीपी, एस नंबर क्या है हमारा यहाँ पे 500, राइट, ओके। इससे पहले हमने एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हमें एक्सेस लिस्ट जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। तो एक्सेस लिस्ट 5, कोई भी नंबर दे सकते हो, राइट, और यहां पे कर देते हैं परमिट होस्ट। तो कौन कौन सा होस्ट है हमारा जिसको लाना है हमने, 22.0.0.0, फिर सेकंड एक्सेस लिस्ट 5 एंड परमिट होस्ट, तो सेकंड होस्ट कौन सा है हमारा 23.0.0.0, ठीक है। ये दो ही लाने हैं, बाकियों को हमने नहीं लाना है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे रूट मैप कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यहाँ पे रूट डैश मैप, ठीक है,
रूट मैप के बाद में यू हैव टू डिफाइन एनी नेम, तो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक CCNP, राइट, CCNP परमिट, और कोई भी एक सीक्वेंस नंबर दे दो, मैं यहाँ पे 10 दे देता हूं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, मैच करवाना है आईपी, राइट, मैच आईपी एड्रेस। तो हमारा एक्सेस लिस्ट नंबर कौन सी है, 5, ठीक है। इसके बाद जब ये मैच कर दे, उसका क्या कर दे, ये वेट इंक्रीज कर दे, लेट्स से 4000, राइट, कुछ भी कर लो, 0 से बड़ा करना चाहिए आपको। ये हो गया आपका। तो अब अगर आप एक सिंगल क्रिएट करके रूट मैप छोड़ दोगे तो सभी के लिए इफेक्ट जाएगा। बाकी ये दो तो हो जाएंगे इसके आपके चेंज यहां से, लेकिन बाकी का जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें तो बाकी को भी ट्रांसमिट करना है, बाकी डिफॉल्ट से जाते रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और क्रिएट करना पड़ेगा जो डिफॉल्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे, रूट डैश मैप, ठीक है, रूट मैप CCNP, राइट। और इसको हम जो एक सीक्वेंस नंबर है वो डिफरेंट दे देते हैं। लेट्स से मैंने कर दिया यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस नंबर है 10 के बाद में हमने ऊपर 10 दिया है, यहाँ पे 11 कर दोगे तो भी चल जाएगा, मैं 15 कर दे रहा हूँ, 5 बढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। और इसको सिंपली एंड करके बाहर आ जाएंगे या एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो जो इसमें मैच करेगा उनके लिए तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा रूट मैप, और जिनको ये मैप ये कंडीशन मैच नहीं करेगी उनके लिए ये वाली कंडीशन मैच कर जाएगी, ये वाला रूट मैप काम कर जाएगा। और इसके अंदर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं करा, तो जो डिफॉल्ट रूट होगा उसका वही यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रूट को मैप भी तो करना है। तो चलते हैं राउटर BGP 500 के अंदर, और किस नेबरशिप से हमें करना है इसको, 4.4.4.1 से। और यहां पे हम डिफाइन करेंगे, सॉरी, हम डिफाइन करेंगे रूट मैप, ठीक है, रूट मैप, और कौन सा हमने नाम दिया उसको, CCNP। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपका, इन, क्योंकि ट्रैफिक यहां से आकर इन होगा, राइट। तो ये आपका ट्रैफिक हमने कर दिया इन। अब इन करने के बाद एक बार चेक करते हैं कि ये एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो शो IP BGP करते हैं। तो हमने क्या डिफाइन किया था, 4000 आ गया, किधर गया किधर गया किधर गया, हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पे, 4000 है, राइट, हमने 4000 किया। अगर आप अभी देखें तो 4000 तो कहीं भी अपडेट नहीं हुआ, कहीं तो अपडेट होना चाहिए था, राइट। तो चलिए अभी यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ बिकॉज आपकी नेबरशिप हमने क्लियर IP BGP स्टार एंड सॉफ्ट एंटर करते हैं। अब हम दोबारा से चेक करते हैं, शो IP BGP, एंड यू कैन सी 22 के सामने अपडेट हो गया 4000, 23 के सामने 4000 अपडेट हो गया, बाकी कहीं पर भी आपका ये अपडेट नहीं हुआ। और ये बेस्ट रूट यहाँ पे देखते हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है इसके सामने, यानी बेस्ट रूट भी यही डिफाइन हुआ है। इवन तो हमारा ये जो है रूट जो है हमारा लेंथी है, क्योंकि 2 AS हैं, बट फिर भी इसी को ये बेस्ट रूट मान के चल रहा है, ठीक है। चलते हैं, शो IP राउट BGP करते हैं, एंड यू कैन सी बाकी सारे के सारे जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स थे उसी से चल रहे हैं, लेकिन आपका 22 एंड 23 ये दोनों आपके शिफ्ट हो गए 4.4.4.1 से, 4.4.4.1 से, राइट। तो ये हमारा जो है यहां पर बिल्कुल परफेक्ट वेट का जो है यहां पर हमारा अपडेट हुआ। लेकिन ध्यान रहे, वेट जो है वो सिर्फ लोकल राउटर पे ही इफेक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ लोकल राउटर पे ही इसका इफेक्ट आएगा, बाकी किसी दूसरे राउटर पे नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, मान लेते हैं हमारे पास में ये एक राउटर है, राइट, जिसका एएस नंबर क्या है, 600 है। हमारे पास में ये एक राउटर है जिसका एएस नंबर क्या है, 600 है। यहां पर हमारे पास एक राउटर है जिसका एएस नंबर क्या है, लेट्स से 700 है। और यहां पर जो हमारे पास राउटर है इसका एएस नंबर कितना है, 500 है, ठीक है, इसका 500 है। और हमारे पास एक और राउटर है यहाँ पे, इसका एएस नंबर भी कितना है, 500 है। और ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड हो और ये इधर कनेक्टेड हो, राइट, ऐसे कनेक्ट हो। और आप देखो तो यहां पर जो भी नेटवर्क होगा
ए का, मान लेते ए नेटवर्क है, वो हमेशा यहां से आएगा। आप अगर इस राउट से करना भी चाहो, आप यहाँ पे वेट कॉन्फ़िगर भी करो, तो भी आपका वेट, क्योंकि वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर राउटर के लिए ही एप्लीकेबल है, सिर्फ इसी राउटर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए अब ये इसकी अपडेट जो है, ये राउट, ये सेम, दोनों सेम एएस नंबर के अंदर है, बट स्टिल ये वाला जो ऊपर वाला जो राउटर है उसके अंदर ये वाला वेट काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें चाहिए होता है लोकल प्रेफरेंस। ये एट्रीब्यूट्स हैं बीजीपी के अंदर, जो आपका ट्रैफिक है नेटवर्क का, उसको डायरेक्ट करने के लिए कि कहां से आप उसको जो है लेकर जाना चाहते हो। ठीक है जी। तो ये हमने एक पूरी कंप्लीट लैब करी, जिसके अंदर हमने क्या करा, वेट एट्रीब्यूट को जो है प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करके देखा और इसको इंप्लीमेंट भी किया। अब नेक्स्ट के अंदर जो है, आपको जो अभी जस्ट मैंने बताया कि एएस जो वेट है वो सिर्फ लोकल राउटर पे ही एप्लीकेबल होता है, इसका सेम एएस के अंदर दूसरा राउटर होगा, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, बाकी किसी भी राउटर पे इफेक्ट नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी नेबरशिप बनी है, चाहे वो 700 पे है या फिर आपका 600, किसी से भी हो, किसी के ऊपर भी उसका इफेक्ट नहीं जाता, ये सिर्फ लोकल राउटर पे होता है। राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस वाला जो एट्रीब्यूट है उसको हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आज जो है अपन इतना करते हैं, एंड आई सी यू गाइस देयर इन दी नेक्स्ट सेशन।